वक्त का आईना। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक साधु रहते थे जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। लोग कहते थे कि उनके पास समय के बारे में ऐसी गहरी समझ थी जो किसी और के पास नहीं थी। लोग उनके पास अपनी उलझनों का हल खोजने आते थे। एक दिन एक युवक, नाम था नीरव, साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर निराशा थी। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। हर दिन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन समय मुझे बार बार धोखा दे देता है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा प्रयोग करना चाहोगे? नीरव ने हिचकिचाते हुए कहा, जी गुरुजी। साधु उसे गांव के बाहर एक गहरी झील के पास ले गए। झील का पानी बिल्कुल साफ था, मानो आईने जैसा। साधु ने कहा, इस झील को देखो, तुम इसमें क्या देखते हो? नीरव ने झील के पानी में झांक कर कहा, मैं अपनी ही परछाई देख रहा हूं। साधु बोले, सही कहा, अब एक पत्थर उठाकर पानी में डालो। नीरव ने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, सतह पर लहरें उठने लगीं और उसकी परछाई धुंधली हो गई। साधु ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? नीरव ने कहा, अब मैं कुछ साफ नहीं देख पा रहा, सब धुंधला हो गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। समय इस झील की तरह है। यह साफ और शांत है जब तक कि हम इसमें चिंता, आलस्य और अनावश्यक इच्छाओं के पत्थर नहीं फेंकते। जब तुम इन पत्थरों को हटाओगे तो समय खुद तुम्हें तुम्हारा असली प्रतिबिंब दिखाएगा। नीरव ने गंभीरता से पूछा, लेकिन गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस झील को शांत रख सकता हूं? साधु ने कहा, 3 बातें याद रखो। पहली, समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे ऐसे कामों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएं। दूसरा, समय को कभी हल्के में मत लो। इसे अगर तुम व्यर्थ करोगे तो यह तुम्हें केवल पछतावा देगा। और तीसरी बात, अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि समय का वादा कभी निश्चित नहीं होता। नीरव ने झील की ओर देखा। लहरें अब शांत हो रही थीं। उसने कहा, गुरुजी, मैंने समझ लिया। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा और इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो। साधु ने कहा, डर भी एक पत्थर है, इसे उठाकर फेंको। असफलता का मतलब यह नहीं कि समय व्यर्थ गया। असफलता तो बस यह सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। हर अनुभव समय का उपहार है, बस उसे समझने की दृष्टि होनी चाहिए। गुरुजी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समय को लेकर पहले जैसा असमंजस महसूस नहीं कर रहा। साधु ने कहा, जाओ और अपनी जिंदगी को समय के आईने में ऐसा बनाओ कि हर कोई उसमें अपनी प्रेरणा देख सके। उस दिन नीरव एक बदले हुए इंसान के रूप में गांव लौटा। उसने हर पल को महत्व देना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने समय को एक ऐसी कृति में बदल दिया जिसे लोग सालों तक याद रखते। झील के पास वही साधु अब भी बैठते हैं और जो कोई भी उलझन में होता है, उन्हें उसी झील के पानी में उनका उत्तर दिखा देते हैं।